हेलो गाइस, आज के इस जीके के वीडियो में आपके लिए बहुत से इंपॉर्टेंट जीके लाया हूं जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इस वीडियो में आपको ज़्यादातर साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए, आपका पहला सवाल हो जाएगा इस वीडियो में, कौन सा ग्रह अपनी दूरी पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है? तो देखिए, अपने दूरी पर जो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है यह हो जाएगा शुक्र ग्रह, यानी जो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी रहेगा। चलिए, अगला सवाल है, रबर का मुख्य स्रोत कौन सा वृक्ष है? देखिए, रबर के लिए मुख्य स्रोत जो है यह रबर ट्री हो जाएगा। रबर ट्री ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, अगला सवाल है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का कारण क्या है? देखिए, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का मुख्य कारण जो है पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ लोहा और निकेल के कारण पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा। चलिए, अगला सवाल है, कौन सा धातु विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? देखिए, विद्युत का सबसे अच्छा चालक जो है यह चांदी है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए, अगला सवाल है, डीएनए की खोज किसने की थी? देखिए, डीएनए की खोज यह किया था वाटसन और क्रिक ने। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 6, सौर मंडल में सबसे लंबा दिन किस ग्रह पर होता है? देखिए, सौर मंडल में सबसे लंबा दिन यह होता है ऑप्शन नंबर का सी, शुक्र ग्रह पर। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए, अगला सवाल है, सबसे पहले किस तत्व का खोज हुआ था? तो देखिए, सबसे पहले खोजा गया तत्व यह हो जाएगा फास्फोरस। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? देखिए, प्राकृतिक रूप से अगर देखा जाए तो सबसे कठोर पदार्थ जो है यह हीरा है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, अगला सवाल है, किस ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है? देखिए, किस ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं? तो यह कहा जाता है मंगल ग्रह को। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, अगला सवाल है, किस प्रकार की ऊर्जा को स्वच्छ ऊर्जा कहा जाता है? देखिए, किस प्रकार की ऊर्जा को स्वच्छ ऊर्जा भी कहते हैं? तो यह कहा जाता है सौर और पवन ऊर्जा को। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है, सौर और पवन ऊर्जा। चलिए, अगला सवाल है, जब कोई वस्तु पानी में डूबती रहती है तो उस पर कौन सा बल कार्य करता है? तो देखिए, जब कोई वस्तु जो है वह पानी में डूबती रहती है तो उस पर जो मुख्य बल कार्य करता है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, उत्प्लावन बल काम करती है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, अगला सवाल है, मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? देखिए, मनुष्य का सामान्य रक्तचाप जो है वह 120/80 मिलीमीटर होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, आपका अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 13, इंसुलिन का कार्य क्या है? दोस्तों, इंसुलिन का कार्य यह हो जाएगा रक्त में शर्करा का नियंत्रण, यानी कि ग्लूकोज का नियंत्रण करना। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, अगला सवाल है, पृथ्वी की सतह पर वायु दाब किस उपकरण से मापा जाता है? तो देखिए, पृथ्वी की सतह पर वायु दाब का मापन जो है वह बैरोमीटर से किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, अगला सवाल है, समुद्र की गहराई मापने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग करते हैं? तो देखिए, समुद्र की गहराई को मापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग करते हैं यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सोनार। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, अगला सवाल है, कौन सा ग्रह शनि के सबसे बड़े चंद्रमा टाइटन का स्वामी है? तो देखिए, शनि के सबसे बड़े ग्रह टाइटन का स्वामी जो है यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी शनि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, अगला सवाल है, शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? देखिए, शरीर के अंदर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व जो है यह कैल्शियम हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग बस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हमारे चैनल पर ऐसे बहुत से वीडियोज़ आने वाले हैं, तो उनको देखने के लिए आप लोग बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। चलिए, अगला सवाल है, कौन सा अमल कीड़ों के डंक यानी मधुमक्खी या फिर चींटी के काटने में पाया जाता है? देखिए, कीड़े यानी किसी भी तरह के कीड़े के काटने में जो अमल पाए जाते हैं वह कौन सा है? तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, फॉर्मिक अमल पाए जाते हैं कीड़े मकोड़े या फिर किसी भी कीड़ों के डंक में। तो चलिए, अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज का मुख्य कारण क्या है? तो देखिए, क्लाइमेट चेंज का मुख्य कारण जो है यह मानवीय गतिविधियां है, जैसे कि कारखाने या फिर मानव निर्मित संसाधन या फिर पेड़ पौधों की कटाई। इस तरह के जो गतिविधियां हैं वह क्लाइमेट चेंज का मुख्य कारण है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है।
चलिए अगला सवाल है, सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? देखिए सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो है यह नाभिकीय संलयन है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत के समय वातावरण में मुख्य कौन सी गैसें थी? देखिए वातावरण में जो मुख्य गैसें थी पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत हो रही थी उस समय, तो यह आपका हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस थी, यानी जो ऑप्शन नंबर बी है आपका बिल्कुल सही जवाब है। इस वीडियो को आप लोग लाइक कर देना दोस्तों। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, शुद्ध पानी का पीएच मान कितना होता है? देखिए शुद्ध पानी का पीएच मान जो है यह लगभग 7 होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, किस तत्व का रासायनिक प्रतीक Fe है? देखिए रासायनिक प्रतीक जो कि Fe है यह आपका हो जाएगा लोहे का। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं, किस वर्ष में चंद्रमा पर पहली बार मानव ने कदम रखा था? देखिए मनुष्य ने कदम रखा था चंद्रमा पर पहली बार 1969 में। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। बस आप लोग वीडियो को ध्यान से देखना। अगला सवाल देखिए, भारत में किस राज्य में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला स्थित है? सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला जो है वह भारतीय राज्य मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या है? दोस्तों प्रोटीन का मुख्य कार्य जो है यह शरीर की संरचना बनाना है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 27, गोलाबारी में इस्तेमाल होने वाली प्रसिद्ध वस्तु को क्या कहा जाता है? तो देखिए इसको कहेंगे ऑप्शन नंबर का डी सेल कहे जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल देखिए, किस तत्व का रासायनिक प्रतीक Na है? देखिए रासायनिक प्रतीक Na यह हो जाएगा सोडियम का। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, पृथ्वी के अंदर की ओर जाने पर तापमान किस तरह बदलता है? तो देखिए यह तापमान बढ़ेगा। पृथ्वी के अंदर की ओर जाने पर तापमान जो है वह बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, मानव शरीर में रक्त का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य जो है ऑक्सीजन और पोषक तत्वों का वितरण करना। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? देखिए सौर मंडल में जो सबसे छोटा ग्रह है यह आपका हो जाएगा बुध। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, मनुष्यों में कितनी जोड़ी क्रोमोसोम पाई जाती है? तो मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या जो है 23 है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। 23 जोड़ियाँ जो है वह क्रोमोसोम की पाई जाती है। चलिए अगला सवाल है, कौन सा ग्रह ब्लू प्लैनेट के नाम से जाना जाता है? देखिए ब्लू प्लैनेट के नाम से पृथ्वी को जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? देखिए जेट इंजन जो है वह कार्य करते हैं न्यूटन के तीसरे नियम पर। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला सवाल है, सबसे पहले टीका वैक्सीन किस बीमारी के लिए बनाया गया था? देखिए पहला वैक्सीन जो है वह बना था चेचक के लिए, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है? दोस्तों प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक यह होता है मीथेन। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, सबसे पहले कौन सा जानवर अंतरिक्ष में भेजा गया था? देखिए सबसे पहले भेजा गया जानवर यह कुत्ता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है, जिसका नाम लाइका था। चलिए अगला सवाल है, नाभिकीय रिएक्टर में किस तत्व का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है? देखिए नाभिकीय रिएक्टर में जिस तत्व का उपयोग ईंधन के रूप में करते हैं यह आपका हो जाएगा यूरेनियम। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, सौर मंडल में किस ग्रह के सबसे अधिक चंद्रमा है? देखिए सबसे अधिक चंद्रमा जो है वह शनि ग्रह का है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, सबसे ऊंची ज्वार भाटा कब आती है? देखिए सबसे ऊंची ज्वार भाटा जो है वह आता है पूर्णिमा और अमावस्या के दिन। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला तत्व कौन सा है? देखिए हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला तत्व यह होता है पोटेशियम। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, सबसे अधिक ऊर्जा वाली विद्युत चुंबकीय तरंग कौन सी होती है? तो सबसे अधिक ऊर्जा वाली विद्युत चुंबकीय तरंग जो है यह गामा किरणें होती है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु प्रकाश को पूरी तरह परावर्तित कर देती है तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसको कहते हैं अपारदर्शी। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है।
देखिए अगला सवाल है, किस ग्रह का वायुमंडल मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड से बना है। देखिए वायुमंडल जो है वह मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड से बना हुआ है, मंगल ग्रह का। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, मानव शरीर में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है। देखिए आयरन की कमी से रोग होते हैं एनीमिया। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है, एनीमिया। तो चलिए अगला सवाल है, भारत में सबसे अधिक बिजली का उत्पादन किस स्रोत से होता है। देखिए भारत में बिजली का उत्पादन जो है सबसे अधिक होता है कोयला आधारित बिजली से। ऑप्शन नंबर सी जो है थर्मल पावर जिसे बोलते हैं, इससे बहुत ज़्यादा बिजली पैदा की जाती है। चलिए अगला सवाल है, रमन प्रभाव की खोज किसने की थी। देखिए रमन प्रभाव की खोजकर्ता यह है सीवी रमन। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, कौन सा धातु शरीर के तापमान को मापने वाले थर्मामीटर में पाए जाते हैं। तो देखिए शरीर की तापमान मापने वाले थर्मामीटर में जो धातु पाई जाती है यह पारा होती है, यानी कि मरकरी। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, ओजोन परत किस गैस से बनी होती है। दोस्तों ओजोन परत कौन से गैस से बनी होती है, तो यह बना होता है ओजोन से। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, दूध में कौन सा प्रोटीन पाई जाती है। देखिए दूध में प्रोटीन यह पाई जाती है कैसियन। ऑप्शन नंबर बी कैसियन बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, सबसे तेज चलने वाली हवा कौन सी है, क्या कहलाती है। तो देखिए सबसे तेज चलने वाली हवा को कहते हैं जेट स्ट्रीम। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, चंद्रमा पर वायुमंडल क्यों नहीं है। दोस्तों चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, इसके पीछे मुख्य कारण है कि चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण शक्ति जो है वह बहुत कम है, यानी कि पृथ्वी की तुलना में 6 गुना कम है चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं, मनुष्य में कौन सा विटामिन सूरज की रोशनी से बनता है। तो देखिए मनुष्य में जो विटामिन सूर्य की रोशनी से बनता है यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन डी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी और विटामिन डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से कब हटाया गया था। देखिए प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से 2006 में हटाया गया था। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, मानव शरीर में सबसे छोटा अस्थि कौन सा है। देखिए मनुष्य के शरीर में सबसे छोटा अस्थि जो है यह स्टेपिज हो जाएगा, यानी जो ऑप्शन नंबर बी है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, विश्व में सबसे अधिक उपयोग होने वाली ऊर्जा का स्रोत कौन सा है। देखिए विश्व में सबसे अधिक उपयोग होने वाली ऊर्जा का स्रोत यह आपका हो जाएगा कोयला। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, कौन सा यंत्र भूकंप की तीव्रता मापने के लिए उपयोग किए जाते हैं। ऑप्शंस में दिए गए हैं बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर और सिस्मोग्राफ और एनीमोमीटर। देखिए 4 ऑप्शन में से आपको राइट आंसर कमेंट करना है। राइट आंसर जो भी हो आप लोग कमेंट कीजिएगा। और आज के इस वीडियो में टोटल 60 क्वेश्चन थे। वीडियो को ध्यान से देख के वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।